हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मिस्टर स्मार्ट टेक्निकल। आज का ये वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस बना रखे हैं फ्लिपकार्ट पे लेटर के बारे में और यहाँ पे अमेजोन पे लेटर के बारे में, साथ ही में पेटीएम पोस्टपेड और कुछ क्रेडिट कार्ड के बारे में भी मैंने वीडियोस बना रखे हैं। तो उन पे कुछ कमेंट आ रखे थे कि भाई हम ये पे लेटर या फिर पोस्टपेड या फिर कोई क्रेडिट कार्ड की लिमिट को यूज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसे रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। तो ऐसा डाउट आपके भी मन में होगा क्योंकि बहुत सारे यूजर्स फ्लिपकार्ट पे लेटर या अमेजोन पे लेटर या फिर पेटीएम पोस्टपेड को एक्टिवेट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उसका अमाउंट यूज करने के बाद पेमेंट नहीं करते हैं। तो अगर आपके भी मन में कुछ ऐसा डाउट है कि अगर हम इसे रीपेमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो ये वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं अगर आप पेटीएम पोस्टपेड या फ्लिपकार्ट पे लेटर या फिर कोई भी पे लेटर या पोस्टपेड सर्विस को एक्टिवेट करके यूज करके अगर उसे रीपेमेंट नहीं करते हैं तो क्या होगा। सो गाइज यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा टॉपिक की ओर चलते हैं। तो आपके भी मन में ऐसा डाउट होगा कि हम अमेजोन से पे लेटर का सर्विस एक्टिवेट कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ शॉपिंग कर लेंगे या रिचार्ज वगैरह कर लेंगे, उसके बाद हम इसका पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। या फिर पेटीएम पोस्टपेड का लिमिट यूज़ कर लेंगे या फिर फ्लिपकार्ट पे लेटर या फिर अदर कोई भी पे लेटर है उसको आप यूज़ कर लेंगे, एक्टिवेट करके बाद में पेमेंट नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। अगर आपके भी मन में कुछ ऐसा डाउट है तो एक बार इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या हो सकता है आपके पास अगर आप इसे रीपेमेंट नहीं करते हैं तो हम यहाँ पे शुरू से लेके एंड तक देखेंगे कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आप मान लो जैसे आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर लोन ले रखा है या फिर फाइनेंस पे कुछ ले रखा है, इनमें तो अगर आपने कुछ यहाँ पे सर्विस ले रखी है तो डायरेक्ट बैंक की तरफ से ही होता है, या फिर फाइनेंस पे कुछ ले रखा है तो जिस भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ले रखा है तो उनके एजेंट आपके घर पे आ जाते हैं। बट जो यहाँ पे पे लेटर वाली ऐप है, जैसे ऑनलाइन बहुत सारी ऐप चल रखी हैं, जैसे लेजी पे लेटर हो गया, मोबीक्विक हो गया, पेटीएम पोस्टपेड हो गया, फ्लिपकार्ट पे लेटर हो गया, अमेजोन पे लेटर हो गया और भी बहुत सारी पे लेटर सर्विस है। तो उनका एजेंट कौन है, मतलब हमारी सिटी में कौन है जो हमारे घर तक आएगा पैसे मांगने के लिए। यही डाउट रहता है बहुत सारे लोगों को कि हम यूज कर लेंगे और इनका कौन यहाँ पे हमारे घर तक लेने आएगा। तो सबसे पहली बात, अगर आप इसे जैसे कि अमेजोन पे लेटर का ही हम मान लेते हैं, जैसे आपको 20,000 का लिमिट मिल रखा है और आपने कितना भी यहाँ पे यूज कर लिया और इसका रीपेमेंट होता है, ऑटो डेबिट होता है 5 तारीख को, नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को ऑटो डेबिट होता है। तो आपने जैसे ऑटो डेबिट नहीं करवाया, मतलब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, पैसा कटा नहीं, तो जैसे आपने 5 तारीख को ड्यू कर दिया, 6 हो गई, तो आपको पता है 5 जब ड्यू डेट आता है 5 तारीख, तो यहाँ पे 1-2 तारीख से एसएमएस आने स्टार्ट हो जाते हैं कि ड्यू डेट है 5 तारीख, तो उससे पहले आप अपने अकाउंट में पैसे मेंटेन करके रखें। इस प्रकार के एसएमएस आने लग जाते हैं कि कितना अमाउंट आपका डेबिट होने वाला है। तो जैसे आप 5 को ड्यू कर देते हो, मतलब 5 को पेमेंट नहीं करते हो, तो 6 तारीख को आपको एसएमएस भी मिलता है कि आपने पेमेंट ड्यू कर दिया। साथ में कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आता है। और यहाँ पे बता दूं, अलग अलग फाइनेंस का यहाँ पे अलग अलग रूल होता है, किसी को इस प्रकार का कॉल आ सकता है, किसी को नहीं आता है। बट मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं कि आपको कस्टमर केयर की तरफ से कॉल आएगा जिसमें आपको या तो कंप्यूटराइज्ड वॉइस होगा जिसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कि कौन सी डेट को आपको पेमेंट करना है, या फिर वैसे कस्टमर सपोर्ट कोई बात करेगा कि आपने आपका जो पेमेंट है वो ड्यू कर दिया जिस भी वजह से किया होगा, या फिर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप आगे किसी डेट को पेमेंट करना चाहो तो वो डेट हमें बता दीजिए। फिर आपको कोई डेट यहाँ पे चूज करने के लिए बोलेंगे कि इस डेट को आप पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे आपको 2-3 डेट बता देंगे, अगर आप में से आप उस डेट में से कुछ यहाँ पे जिस भी डेट को पेमेंट करना चाहो तो वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो आप जैसे कि मतलब आपने 5 को ड्यू किया, आपको 8 का यहाँ पे आपने सेलेक्ट कर लिया कि मैं 8 को पेमेंट कर दूंगा, तो उसके बाद कस्टमर केयर की तरफ से वैसे ही एसएमएस आएंगे कि आपको 8 तारीख को पेमेंट करना है। तो अगर आप 8 को उसका पेमेंट कर देते हैं, मतलब आपने पेमेंट तो ड्यू किया है, जो बिल है आपने ड्यू किया है और लेट पेमेंट किया है, तो लेट पेमेंट का आपको चार्ज लगेंगे। जिस प्रकार बहुत सारी एप्लीकेशन का चार्ज है, जैसे आपने 1,000 रुपये तक का अमाउंट यूज किया है तो उसका लेट पेमेंट चार्ज है 100 रुपये, किसी में 200 रुपये, किसी में जैसे 1,000 के बाद का मतलब 2,000 तक का 200 है, 3,000 तक का 300 है। इस प्रकार अलग अलग ऐप का अलग अलग चार्ज है, जो भी है वो वहाँ पे मेंशन किया होता है कि इतने रुपए लेट फीस चार्ज है। तो यहाँ पे आप लेट करके पेमेंट करोगे तो वो चार्ज आपको देना होगा। इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली आपको चार्ज ही ज़्यादा देना पड़ेगा। लेकिन जैसे आपने 8 तारीख सेलेक्ट किया था और आप 8 को भी पेमेंट नहीं करते हो तो कस्टमर सपोर्ट की तरफ से आपको फिर से कॉल आता है
कि सर आपने पेमेंट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि वो आपको पहले ही कॉल में धमकाने लगेंगे, आपको प्यार से यहाँ पे बोलेंगे कि सर आपने पेमेंट ड्यू किया है तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो आपको पता है पहला वो आपको सारे नुकसान बताएंगे, आपको ये नुकसान हो सकता है अगर आप पेमेंट नहीं करोगे। तो आपको पता है पहला नुकसान तो यही हो गया कि आपने लेट पेमेंट किया है तो उसका चार्जेस लगेगा, चार्जेस पेनल्टी लग के अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा जो कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जो सेम अमाउंट पे नहीं कर रहे हो तो ज़्यादा क्या करोगे। साथ ही में अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट लगेगा। आपको पता है जब भी आपने अप्लाई किया होगा उस टाइम पे आपका पैन कार्ड नंबर भी लिया गया है, आपसे KYC भी करवाया गया, साथ ही में आपका आधार नंबर भी लिया गया है, तो मतलब आपकी डिटेल उनके पास सारी है। तो आप अगर पेमेंट नहीं करोगे तो आपके जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसमें नेगेटिव पॉइंट लगेगा। जब भी फ्यूचर में अगर आप कोई लोन लेने जाओगे या फिर फाइनेंस पे कुछ लेने जाओगे या फिर किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करोगे तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी वो आपके पैन कार्ड नंबर डाल के आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखेंगे, आपका सिविल स्कोर देखेंगे, तो वहाँ पे आपको उनको पता चल जाएगा कि आपने जो पास्ट में है वो पेमेंट ड्यू कर रखा है या फिर आपने फ्रॉड किया है, तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। मतलब आपको कोई यहाँ पे क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा, फाइनेंस पे कुछ नहीं मिलेगा, तो ये भी आपका बहुत बड़ा नुकसान है। तो कस्टमर सपोर्ट आपको सारी बात बताएंगे कि आप पेमेंट कर दो। इस तरह आपको कस्टमर सपोर्ट की तरफ से आराम से समझाया जाता है कि आप पेमेंट कर दो वरना आपको इस तरह के नुकसान हो सकते हैं। फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपको पता है जिस भी ऐप की तरफ से आपने पे लेटर का सर्विस लिया है या फिर जिस भी बैंक से आपने लोन या क्रेडिट कार्ड लिया है, तो जैसे आपने अमेजोन से पे लेटर का सर्विस एक्टिवेट किया है तो आपको पता है वहाँ पे उसका लेंडिंग पार्टनर है जिसकी ओर से आपको लिमिट मिला है, वो या तो IDFC फर्स्ट बैंक है या फिर कैपिटल फ्लोट है। अगर आपने अमेजोन पे लेटर है वहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको लिमिट कहाँ से मिला है। तो जैसे IDFC फर्स्ट बैंक है तो उसका यहाँ पे जिस प्रकार बैंक होते हैं वैसे उनका ऑफिस होता है जो कि आपकी सिटी में भी हो सकता है, तो उनके एजेंट भी होते हैं। तो वहाँ से लिस्ट इनके पास आएगी कि इस बंदे ने पेमेंट नहीं किया है, तो वो उनके एजेंट है वो आपके घर तक भी आएंगे। जिस प्रकार आपने देखा होगा बहुत सारे क्या करते हैं, बाइक वगैरह ले लेते हैं और उसकी किस्त टाइम पे नहीं करते हैं तो एजेंट उनके घर तक आते हैं, उस प्रकार आपके घर तक भी एजेंट आएंगे। तो बहुत सारों के मन में ये वहम होगा कि हम जो पे लेटर है वो एक्टिवेट कर लेंगे और पेमेंट नहीं करेंगे, बट उनको ये नहीं पता है कि वो पेटीएम या फिर फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन की तरफ से आपको लिमिट नहीं मिलता है, वो मिलता है लेंडिंग पार्टनर की तरफ से, जो कि अमेजोन में है कैपिटल फ्लोट और IDFC फर्स्ट बैंक, और यहाँ पे फ्लिपकार्ट में भी IDFC फर्स्ट बैंक है और भी होगा, बट मेरे को IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से मिल रखा है। और यहाँ पे पेटीएम पोस्टपेड में भी खुद पेटीएम की तरफ से आपको लिमिट नहीं मिलता है, उनका भी कोई फाइनेंस पार्टनर है उनकी तरफ से आपको लिमिट मिलता है, तो उनके एजेंट आपकी सिटी में जरूर से होंगे। तो वो एजेंट आपके घर तक आएंगे किस्त लेने के लिए, फिर आपने जो भी अमाउंट ड्यू कर रखा है वो लेने के लिए। तो इससे भी आपका ही नुकसान है, क्योंकि घर तक एजेंट आएंगे पैसे मांगने के लिए, तो अच्छा नहीं लगता है। साथ ही में अगर आप फिर भी पेमेंट नहीं करते हो तो डाक के थ्रू आपके घर पे नोटिस आने लगते हैं। जिस भी बैंक की तरफ से आपने जो लोन ले रखा है, फिर फाइनेंस पे कुछ भी ले रखा है या फिर आपने कोई पे लेटर सर्विस ले रखी है, तो वहां से आपको नोटिस आने लगते हैं कि आप इतना अमाउंट है वो पे कर दो। फिर भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ लीगल नोटिस भी लिया जा सकता है, और ये कोई 1-2 दिन का प्रोसेस नहीं, इसमें महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप आज पेमेंट ड्यू करते हो और कल से ही आपके साथ ऐसा कुछ होने लग जाएगा। कम से कम थोड़ा यहाँ पे 1-2 महीने का टाइम लगेगा। फिर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपके खिलाफ लीगल नोटिस लिया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली लीगल नोटिस लिया जाएगा, उससे पहले भी आपके साथ बैंक यहाँ पे कन्विनेंस करने की कोशिश करेगी कि आप अगर ये पूरा अमाउंट पे नहीं कर पा रहे हो या फिर आपका जो मतलब पेनल्टीज वगैरह लगी है वो पे नहीं कर पा रहे हो, तो जितना अमाउंट बैंक का है, जितना आपने यूज किया था वो अमाउंट पे करके और इस लोन को सेटल कर सकते हो, या फिर आपने जो भी पे लेटर सर्विस लिया है इसे सेटल कर सकते हो। मतलब आपका जो चार्ज लगा है वो आपको नहीं देना है, जो कि जितना अमाउंट आपने यूज किया था वो अमाउंट ही आप पे करके और उसको क्लोज कर सकते हो। तो अगर आप इसे पे नहीं करते हो तो आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, जो कि मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम आपके साथ क्या हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके कोई गाली गलौज करेगा फिर ऐसा वैसा बोलेगा। हाँ, कोई ऐसा फाइनेंस बैंक है जिसके एजेंट ऐसे वैसे हैं तो वो तो कर देगा, बट अमेजोन पे लेटर या फ्लिपकार्ट पे लेटर ऐसी बड़ी कंपनी है जो कि फाइनेंस पार्टनर भी इनके बड़े हैं, तो वो आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे जो मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार हो सकता है। इससे अच्छा आपको जो भी लिमिट मिलती है उसे टाइम पे आपको रिपेमेंट करना चाहिए। जैसे आपको अमेजोन से 10,000 रुपये का लिमिट मिलता है, तो एक तरफ से आपकी हेल्प हो रही है। कभी आपको पैसों की नीड होती है तो आप यहाँ से यूज कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो, कोई बिल पेमेंट कर सकते हो, मतलब कहीं ना कहीं आपकी यहाँ पे हेल्प हो रही है। इसी प्रकार आप अगर किसी दोस्त से यहाँ पे 10,000 रुपये लेते हो तो उसे वापस तो देने ही पड़ेंगे, साथ ही में एक तरह का एहसान भी हो जाता है, या फिर कभी उस दोस्त को जरूरत पड़ती है तो आपको वापस देना पड़ता है। बट यहाँ पे अमेजोन में ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पे अगर आपको लिमिट मिला है
तो जब भी उसका डेट होता है पेमेंट करने का तो वापस आप पेमेंट कर दो। ऐसा तो है नहीं कि कभी अमेजोन को भी ज़रूरत पड़ी तो हम उससे पैसे देंगे। तो एक तरह से हमारा ही हेल्प हो रहा है। साथ ही में अगर आप टाइम से इसे यूज़ करते हो, पेमेंट करते हो, तो आपको जो लिमिट है वो भी इंक्रीज होकर मिलता है। जिस प्रकार फ्लिपकार्ट पे लेटर का मैंने बताया, स्टार्टिंग में मेरे को 3000 रुपये का लिमिट मिला था, और जैसे मैंने इसे टाइम पे रीपेमेंट किया यूज़ करके तो मेरा लिमिट यहाँ पे इंक्रीज हो गया है, 30,000 हो गया है। अगर आपको वीडियो देखना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताया है। और यहाँ पे अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो आप इस कंडीशन में पेमेंट नहीं करना, जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा कि आप पेमेंट मत करो, क्योंकि कहीं से पैसे आपने यूज़ किए हैं तो उसे वापस भी रीपेमेंट करना चाहिए। बट बहुत सारों के साथ ऐसा हुआ है, मैंने खुद ने भी देखा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। स्टार्टिंग में मैंने लेजी पे लेटर के लिए अप्लाई किया था, मतलब लेजी पे को ऐसे ही एक्टिवेट कर लिया था जब तक मेरे को ना तो अमेजोन पे लेटर का लिमिट मिला था, ना ही फ्लिपकार्ट पे लेटर का लिमिट मिला था। स्टार्टिंग में लेजी पे लेटर का ही लिमिट मिला था। जैसे मैंने इसे इंस्टॉल किया, अपने नंबर से लॉगिन किया, तो डायरेक्ट मेरे को 500 रुपये का यहाँ पे लिमिट मिल गया था, जिसमें ना तो मेरे को कोई आधार नंबर देना पड़ा, ना ही कोई पैन कार्ड नंबर देना पड़ा, इवन मेरे को केवाईसी भी नहीं करना पड़ा। सीधा ही 500 रुपये का लिमिट मिल गया। बट मैंने इसे यूज किया, फिर वापस इसे टाइम से पेमेंट कर दिया। किसी एप्लीकेशन में ऐसा आपको कोई कंडीशन दिखता है जिसमें ना तो आपने अपना पैन कार्ड का डिटेल डाला है, ना फिर कोई आधार कार्ड का डिटेल डाला है, ऐसी कंडीशन में अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ना तो उनके पास हमारा पैन कार्ड डिटेल है, ना ही आधार कार्ड डिटेल है। साथ में एक चीज़ ज़रूर से ध्यान रखना, कहीं आप सोचो कि आधार कार्ड की डिटेल हमने वहाँ पे दी है, पैन कार्ड की तो दी ही नहीं, तो दिक्कत क्या है? क्योंकि आपको पता है आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होता है, तो अगर आधार कार्ड की भी डिटेल देते हो तो उनके पास पैन कार्ड का भी डिटेल आ सकता है। तो अगर आपने आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों का ही डिटेल नहीं दिया है तो आप ऐसा कर सकते हो। बट मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करता। अगर आपको कहीं से लिमिट मिला है, इसे यूज करते हो, तो वापस भी रीपेमेंट जरूर से करना चाहिए। मेरे को पता है बहुत सारों को ऐसा लग रहा होगा कि बिना पैन कार्ड की डिटेल, बिना आधार कार्ड की डिटेल के तो हमें कहीं से लिमिट मिलता ही नहीं है। तो अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दूंगा लेजी पे लेटर का, जहां से मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया था, मोबाइल नंबर से ही रजिस्ट्रेशन किया था, कुछ भी नहीं किया, सीधा मेरे को 500 रुपये का लिमिट मिल गया। बट फिर से मैंने केवाईसी किया तो वो लिमिट भी गायब हो चुका था, जबकि मैंने उसे यूज़ भी किया था, रीपेमेंट भी किया था समथिंग 2 महीने। उसके बाद मैंने उसका जो केवाईसी है वो कंप्लीट किया तो उसमें जो लिमिट है वो गायब हो गया था। कहीं आप सोचो कि हम लेजी पे लेटर को एक्टिवेट कर लेते हैं, लिमिट को यहाँ पे यूज करके पेमेंट नहीं करेंगे, बट अब लेजी पे लेटर में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम पे लेजी पे लेटर नया नया आया था, तब यहाँ पे बिना ही किसी डिटेल के यहाँ पे लिमिट दे रहा था। तो अब शायद से ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लेजी पे लेटर में भी केवाईसी होने के बाद ही आपको लिमिट मिलता है। तो मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड या फिर लोन या फिर पे लेटर, पोस्टपेड सर्विस किसी को भी यूज करने के बाद अगर इसे रीपेमेंट नहीं करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, साथ में इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। साथ में अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्रेड ऐप का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको क्रेड ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। साथ में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करके जो भी आपने क्रेडिट कार्ड में दे रखे हैं तो उससे लॉगिन कर लेना है। सिंपल अपना नाम वगैरह फिल करके लॉगिन करने के बाद अपना क्रेडिट कार्ड ऐड करना है। सिंपल से उसे 100 रुपये का पेमेंट कर देना है तो आपको 250 रुपये का कैशबैक मिल जाएगा। साथ ही में जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का बिल जनरेट होता है तो वहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाता है और आप वहाँ से पेमेंट करते हो तो आपको कैशबैक मिलता है, और जितना पेमेंट आप करते हो उतना आपको क्रेडिट कॉइन भी मिलता है। तो एकदम मज़ेदार एप्लीकेशन है। इंस्टॉल नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इंस्टॉल कर लेना। और क्रेड ऐप के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारे वीडियोज मिल जाएंगे, या फिर हमारे चैनल पर विजिट करके वीडियोज़ देख सकते हो। इस वीडियो को जरूर से लाइक करना। साथ में फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट कर सकते हो, फिर मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। नए नए ऑफर से जुड़े रहने के लिए, फिर बैंकिंग से जुड़े वीडियोस देखने के लिए, या फिर कैशबैक ऑफर से जुड़े वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से प्रेस कर देना, ताकि नेक्स्ट जब भी कोई वीडियो है तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो को मिस ना करें। और नए नए ऑफर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और चैनल के अबाउट मिल जाएगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।